कर आप सभी को। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से छीना था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुआ था तो 1448 ईस्वी में 1448 ईस्वी में हुआ था। यूरोपियों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो फ्रांसीसी क्या थे? तो व्यापार के लिए सबसे बाद में आए थे। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था? तो उस टाइम अकबर था। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन रहा? तो गोवा पर किसका अधिकार था? तो पुर्तगालियों का। उसके बाद है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? तो अकबर। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? फ्रांसिस द अल्बुकर्क। उसके बाद कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो वांडीवास का युद्ध जो 1760 ईस्वी में हुआ था। वांडीवास का युद्ध जो 1760 ईस्वी में हुआ था। हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज अल्मेडा काफिला पद्धति किसने आरंभ किया था? तो पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया था? तो वास्को डी गामा ने। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहां स्थापित किया था? तो मछलीपट्टनम में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस को खान की उपाधि से सम्मानित किया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण या हड़प लेना या उसे छीन लेना था। उस क्षेत्र का पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोच्चतम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। वो हमारे बिहार से होता था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क को। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों के औपनिवेशिक या औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? तो निनोह डी कुन्हा के नेतृत्व में बनाया गया था। पुर्तगालियों का पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड उस टाइम का, अब वर्तमान में नीदरलैंड। कोलकाता का संस्थापक कौन है? तो जॉब चार्नोक। जो कलकत्ता शहर का संस्थापक पूछेगा तो जॉब चार्नोक। बंबई का संस्थापक कौन है? तो गिराल्ड अंगियार है। मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे। नई दिल्ली का संस्थापक एडविन लुटियंस एवं हार्वर्ड बेकर है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो डच ने। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो उस टाइम जहांगीर थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो सर जॉन चाइल्ड को। इस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, वह कौन था? तो आलम शाह। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई है कौन है? हुगली। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मुंबई क्या एक द्वीप पर निर्मित है? 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही क्रम क्या है? तो अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया। भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश का संदर्भ में उक्त कथन सही है या गलत? ये नहीं है, सही नहीं है। ब्रिटिश
ने भारत में सूरत में अपनी पहला फैक्ट्री किससे स्थापित किया? तो वह उत्तर में है तो जहांगीर से अनुमति लेकर। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष का समाप्ति किस संधि के हुआ था? तो पेरिस के संधि हुआ था। पेरिस का संधि हुआ था। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को अधिक अहमियत दिया गया? तो डचों द्वारा। डच क्या किया? तो मसाला के जगह पर क्या किया? तो मसाला के जगह पर कपड़ा का निर्यात करने लगा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ किया था? तो डच ने। वर्ष 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध कितना हुआ था? 59 में। किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था? डच और अंग्रेजों के बीच। लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो अकबर। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाले ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस। कब? तो 1608 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर या किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? जॉन चार्ल्स को। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार का विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? तो फर्रुखसियर ने। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? कैप्टन हॉकिंस। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स था। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? फ्रांसिस द अल्मेडा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुआ था? 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुआ था? 1602 ईस्वी में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुआ था? 1664 ईस्वी में। मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम किस कंपनी ने अपने ठिकाने स्थापित किए थे? तो डच व्यापारिक कंपनियों द्वारा। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों ने 1673 में भारत में अपने ठिकाने कहां बनाए थे? तो पुडुचेरी में। वह शिक्षा आयोग जिसने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, वो कौन थे? तो वुड का नीति पत्र या वुड डिस्पैच। फ्रांसीसी क्रांति जिससे फ्रांस में व्यापक सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हुआ, वह कौन सा क्रांति था? तो 1789 का। बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया है? राजा राम मोहन राय ने। 1564 ईस्वी में मुगल सेना से लड़ते हुए गढ़मांडला के बचाव करने के दौरान किसकी मृत्यु हो गई थी? रानी दुर्गावती का। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए नियुक्त किया गया था। तो 1600 ईस्वी में। गोवा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1510 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? तो सुवाली के युद्ध में। भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले समर्पण दस्तावेज पर कब हस्ताक्षर हुआ था? 19 सितंबर 1961 को। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय की विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ कब हुआ था? तो 1661 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में क्या दिया था? बंबई द्वीप प्रदान कर दिया था। बंबई को प्रदान कर दिया था। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर
बंबई को किसे प्रदान किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिससे कंपनी का शासन को समाप्त कर दिया गया। इसे कहा गया क्या? भारत सरकार अधिनियम। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 ईस्वी में। 1756 में अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? सिराजुद्दौला। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट संसद का वह अधिनियम जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शक्तियों को ब्रिटिश राज में स्थानांतरित कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी। वर्तमान में भारत का वह क्षेत्र जहां प्रसिद्ध 1757 की प्लासी का युद्ध लड़ा गया था कहां है? तो पश्चिम बंगाल में है। वह लड़ाई जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवास रेसिडेंट नियुक्त करना शुरू किया था। प्लासी का युद्ध। बक्सर की लड़ाई किसके बीच लड़ गई थी? सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना के बीच। 1793 ईस्वी में जमींदारी प्रणाली किसने आरंभ किया था? कॉर्नवालिस ने। ब्रिटिश शासन के दौरान जुलाहों का निरीक्षण करने, सामग्री एकत्रित करने एवं कपड़ों का गुणवत्ता को परखने वाले भाड़े के नौकर को कहा जाता क्या? गुमास्ता। वह अधिनियम जिसने के तहत द्विशासन प्रणाली भारत में शुरू की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 में। ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन का गठन किस साल में हुआ था? लंदन में। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश का राजधानी कहां था? पुडुचेरी। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर भारत कब आया था? 1658 ईस्वी में। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था? कोलकाता में। ईस्ट इंडिया कंपनी के आविर्भाव का बाद वह समुद्री बंदरगाह जिसका पतन हुआ था तो सूरत। केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने वाले पहले थे कौन? पुर्तगाली व्यापारी। ब्रिटिश शासक ने भारत पर लगभग कितने साल शासन किया? तो 200 वर्षों तक। 1757 की लड़ाई के बाद अंग्रेज ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की प्लासी की लड़ाई से। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में परिवर्तन नहीं किया गया था, पर ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई थी। उसके बाद है नोट में यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 में प्रवेश किया तथा भारत से सबसे अंत में 1961 में भी यही गए। मैंने सबसे पहले आए पुर्तगाली और सबसे बाद में गए। पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने का उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति किसने आरंभ की थी? तो फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले ने। कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांस के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 का क्या कारण था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 48 की किस संधि के मध्य समाप्त किया गया था? सेप्ला की संधि जो 1748 में के मध्य हुआ था, या उसको सेप्ला की संधि भी कहा जाता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1751 से 55 के मध्य हुआ था, उसका क्या हुआ था? कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध था ये। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1751-55 के कौन से संधि से हुआ था? पुडुचेरी की संधि या पुडुचेरी की संधि के हुआ था, या पांडिचेरी के संधि के मध्य, जिसमें ब्रिटेन को मजबूत स्थिति में रखा गया था। कर्नाटक युद्ध तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 के का क्या कारण था? तो सप्तवर्षीय युद्ध औपनिवेशिक के कारण था। तृतीय कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुआ था? तो पेरिस की संधि, जिसमें युद्ध फ्रांस की क्या हुआ था? तो पराजय हुआ था, फ्रांस का हार हुई थी।